नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकसित संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर नोडल अधिकारी एवं जिलाधिकारी ने रवाना किया। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनपद बस्ती के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को राजीव शर्मा IAFS नोडल अधिकारी भारत सरकार तथा जिलाधिकारी इंदिरा वामसी द्वारा कलेक्टर परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी एवं उपस्थित जन समूह को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शपथ दिलाई। यह वैन रोस्टर के अनुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे तथा उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। यह अभियान 26 जनवरी 2024 तक संचालित होगा। भारत सरकार के नोडल अधिकारी राजीव शर्मा IAFS ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, PM आवास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PM किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण योजना, हर घर नल, अटल पेंशन सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। इससे सभी देश विकसित राष्ट्र बोले। इस जन आंदोलन की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील, नगर पंचायत, विकास खंड एवं ग्राम पंचायतों में GPS युक्त LED वैन प्रचार वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए विभागीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ लाभ दिए जाएं। बस्ती जिले से ब्यूरो अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के लिए। ये जो संकल्प यात्रा है, इसका संदर्भ ये है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी ये सोच है कि हम अपने देश भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाए। जब हम बोल रहे हैं विकसित राष्ट्र, तो ऐसा विकसित राष्ट्र जिसको खाली हम ही विकसित ना बोले, बल्कि वैश्विक मंच में पूरी दुनिया के सभी देश हमारे भारत को विकसित बोले। अब जैसा कि हमारा एक नागरिक होने के नाते दायित्व है, हम जानते भी हैं कि राष्ट्र को विकसित बनाने की जो मुख्य भूमिका है उसमें नागरिक की रहती है। जो सरकारें इस मुहिम में लीड लेती हैं, इस प्रोग्राम को असिस्ट करती हैं, और सरकारें भी हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं, अतीत में भी और भविष्य में भी, वर्तमान में भी। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये जन आंदोलन है, इस जन आंदोलन की शुरुआत हम लोग ग्रास रूट पे करें, ना केवल शुरुआत करें। इस यात्रा का शुभारंभ से लेकर और जो मध्यावधि है एवं इसका जो समापन है, सभी कुछ ग्रास रूट लेवल पे हो। इसीलिए देश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्लॉक्स में, विभिन्न ब्लॉक्स के विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर पे ये यात्रा होकर गुजरेगी। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत सरकार की एवं साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास उन्मुखी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में हमारे नागरिकों को समुचित जानकारी समयबद्ध रूप से दी जाए, क्योंकि योजनाएं जो बनती हैं वो नागरिकों की समस्याओं का निदान हो, ये दिमाग में रख के बनती हैं। ना केवल ये, बल्कि नागरिकों से फीडबैक लेकर ही योजनाओं की जो गाइडलाइंस हैं वो तैयार की जाती है एवं नागरिकों के सुझाव के आधार पर ही उन योजनाओं में मध्यावधि सुधार किए जाते हैं। इसलिए एक एक योजना का हमारा जो एक सिद्धांत रहता है अंत्योदय, यानी कि नागरिकों की कतार में जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसलिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है और हम सभी इसी आशा के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। क्या इसका जगह चिन्हित किया जाए कि कहाँ जाना है, कहाँ कितनी देर लगे, क्या ऐसा? जी, इस जिले, हाँ, विभिन्न जिलों में अलग अलग विकास खंड हैं, ब्लॉक्स हैं। जैसे कि बस्ती जिले में मेरे मित्र यहाँ पे जिलाधिकारी खड़े हैं, वंशी जी, तो इन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ में योजना बनाई है कि 14 विकास खंड हैं और इस ज़िले को 10
वैन, इस तरह की वैन मतलब मुहैया कराई गई है, जिसमें से आज 3 मिल रही हैं, बाकी भी हमको मिलेंगी। ये जो योजना है, ये जो यात्रा है, ये अब से लेकर शुरू होकर 26 जनवरी तक चलती रहेगी और हर ब्लॉक में पड़ने वाले जितने भी गांव हैं उसका जिलाधिकारी महोदय ने एक कार्यसूची बनाई है, टाइम टेबल बनाया है कि हर पंचायत को टच करते हुए जाएगी। वहाँ पे कार्यक्रम होंगे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश इसमें LED लगा हुआ है, उसमें सुनाया जाएगा और इस प्रकार से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। ठीक है। भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे जितने भी तहसील हैं, जितने भी ब्लॉक हैं और जितने भी ग्राम पंचायत हैं, हर जगह पे जो हमारे सरकारी तंत्र को आगे बढ़ाने वाला जो विकास कार्यक्रम है, उससे संबंधित सूचनाएँ हैं, उससे संबंधित जो भी जागरूक कार्यक्रम है, हम लोग गाँव-गाँव तक फैलाएँगे। और इसका एक रोस्टर बनाया गया था और रोस्टर के अनुसार सारे गाँव में इस वैन की GPS ट्रैकर के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाती है और जहाँ जहाँ पे ये सारे जनता दर्शन होती हैं और वहाँ पे वैन को निश्चित रूप से खड़ा करेंगे। तो साथ में सरकार की विभिन्न योजनाएं जो विकास से संबंधित, जो लाभार्थियों से संबंधित, जो स्वास्थ्य से संबंधित, जो शिक्षा से संबंधित और जो निवेश से संबंधित, ये सारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। और साथ में ये भी देखना है कि जो अगर कोई लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं उनका एप्लीकेशन स्वीकार करना है और उस पर तत्काल प्रोसेसिंग भी शुरू करना है। और जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, जितने हमारे BDOs हैं, जितने हमारे SDMs हैं और देखभाल और ग्राम सभा जितने भी मेरा कर्मचारी हैं, सबको ये आदेश है कि इस विकसित यात्रा में जितने भी जन जागरूकता कार्यक्रम में जनता को इकट्ठा करना है वो सुनिश्चित किया जाए और मुख्य रूप से ये दान क्रय सेंटर्स पर, ब्लॉक्स पर और जहाँ पे अधिक जनता एकीकृत होने का जो समय है, जैसे तहसील दिवस है, जैसे जनता दर्शन है, वहाँ पे इस अभियान को सुनिश्चित किया जाए और ये अगले 3 से लेकर 6 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और जितने लाभार्थी जो सरकारी योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं वो सब। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव TV एक्सप्रेस के साथ।